Hello everyone. Now today we are going to discuss about the certain outbreeding devices. I mean to say that most of the plants would be a bisexual. Bisexual matlab those flowers they have basically male and female reproductive structure or sex organs, androecium and gynoecium respectively. So basically in order to facilitate the cross pollination, the flower itself build a certain outbreeding device. So we'll discuss certain criteria for the outbreeding devices. So there are certain terms that you need to understand in terms of outbreeding devices. The first term is dichogamy. Dichogamy means basically most of the flowers are bisexual most of the time. But what happens, stamen and carpel, they are not attain the maturity at the same time. This is called as dichogamy. In many plants, self-pollination is avoided by stamens and carpels do not mature simultaneously. So that if the stamen is getting matured, then gynoecium is still to be matured. If the gynoecium is matured, then pollen grain still to be the matured, right? So basically this is how it is. दोनों gynoecium and androecium के members एक साथ मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचते हैं. So in that way they can avoid the self pollination itself only. So this is the dichogamy. Di means याद रखिए two, di means two. So ये दोनों सेक्स ऑर्गन एक टाइम पे मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटांड्री. जैसे हमने साल्विया में भी पढ़ा था, साल्विया लीवर मैकेनिज्म. सो उसमें भी हमने ये टर्म पढ़ा था. इट मीन्स दैट सी प्रोटांड्री मतलब प्रो मीन्स अर्ली, राइट? प्रो मीन्स पहले होता है ना, एंड एंड्री मतलब याद रखिए एंड्रोशियम. ठीक है, कैसे याद रखोगे? प्रो मीन्स इट्स अर्ली एंड एंड्री मतलब एंड्रोशियम. सो यहाँ कौन सा पार्ट पहले मैच्योरिटी तक पहुंचेगा? सो यहाँ पोलन ग्रेन्स दे आर द मेंबर ऑफ एंड्रोशियम. सो पोलन ग्रेन्स आर रिलीज मच बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव. सो याद ये रखना है, रटना नहीं है. प्रो मीन्स पहले, एंड्री मीन्स एंड्रोशियम के मेंबर्स. पोलन ग्रेन्स आर रिलीज मच बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर. वैसे ही ये याद रखना है आपको, प्रोटोगाइनी, गाइनोशियम. गाइनी मतलब गाइनोशियम. सो कैसे याद रखोगे? अगेन प्रो मीन्स अर्ली एंड गाइनी मतलब गाइनोशियम. सो है ना इजी. प्रोटोगाइनी मीन्स बेसिकली नाउ यहाँ गाइनोशियम के मेंबर्स पहले मैच्योरिटी तक जाएंगे, फिर उसके बाद पोलन ग्रेन्स रिलीज किए जाएंगे. सो स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव फर्स्ट. फॉर एग्जाम्पल माइकेलिया, चंपका जिसको बोलते हैं, चाफा. So this is the plant which attain the protogyny first, मतलब गाइनोशियम का स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव पहले होगा, पोलन ग्रेन बाद में रिलीज किया जाएगा. So these are the two terms, प्रोटांड्री एंड प्रोटोगाइनी. These are very easy to remember. उनके नाम में उनका मतलब हाइड है. Now most of the time what happened, plant genetically build some sort of self incompatibility devices. जैसे सेल्फ कंपैटिबिलिटी क्या होता है कि दे आर कंपैटिबल विथ ईच अदर. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं. दैट इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म. ये जेनेटिक मैकेनिज्म है. भले ही फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, लेकिन वो खुद के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देता है स्टिग्मा पे, एंड इन दैट वे द पोलन ट्यूब विल नॉट फॉर्म एंड फर्टिलाइजेशन वुड नॉट ऑकर फॉर द सेम फ्लावर, राइट? सो सपोज मान लीजिए नाउ वी हैव दिस फ्लावर, ये स्टिग्मा है उसका, एंड दीज आर दी एंथर्स. सो ये फ्लावर है. अभी व्हाट हैपन टू दिस फ्लावर, ये जो है ये इसके पोलन ग्रेन यहाँ शेड भी हो जाते हैं. तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर द फ्लावर बिकॉज दे हैव अ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सो दैट दे विल नॉट फर्टिलाइज्ड विथ ईच अदर. आई मीन टू से दैट ये पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट नहीं होगा बिकॉज इनमें वो रिकॉग्निशन पावर ही नहीं है. they will not allow the pollen grain to germinate and they will not allow the pollen tube formation. So it is a genetic mechanism and prevent the self pollen from fertilizing the ovules by inhibiting a pollen germination or pollen tube formation. So this is a self incompatibility. और कौन सा डिवाइस हो सकता है? सेक्सुअल फ्लावर.
प्लांट्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा. सो अगर यूनिसेक्सुअलिटी रहेगी तो एक प्लांट पे एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा. सो इफ दिस इज लाइक यू कैन से फीमेल फ्लावर, अगर वो फीमेल फ्लावर है तो फीमेल फ्लावर पे गाइनोशियम रहेगा. सो वहां एंड्रोशियम का कोई चांस नहीं है. एंड इफ इट इज अ मेल फ्लावर देन यहाँ एंड्रोशियम रहेगा. सो बेसिकली in that way they can pollinate each other. So this is the unisexual flower ka advantage. Devices, these are the terms we are using in the outbreeding devices. Now we'll discuss actual pollen pistil interaction kaise hota hai. Now here we'll discuss the pollen pistil interaction. Pollen pistil means pistil, see, pollen pistil means these are the stigmas, right? And stigma, pollen pistil interaction means these are the parts of gynoecium that we already have seen. Stigma, style and ovary, right? So pollen grain has to land on the stigma, and then from the stigma it can form a pollen tube with the help of style, right? So क्या होगा, pollen grain यहाँ के शेड होगा. pollen grain stigma के help से germination ऑकर करेगा, nourishment प्रोवाइड करके, सपोर्ट प्रोवाइड करके उसको germination ऑकर कराने में हेल्प करेंगे. Once the pollen grain germinate, वो pollen tube फॉर्म करना शुरू करेगा in order to reach up to the ovule. Ovule में पहुंचने के बाद then we'll see the fertilization event later on. So यहाँ pollen grain shed हो चुका है. If it is a compatible pollen grain, अगर उसको पता है कि ये मेरे ही स्पेसीज का pollen grain है तो भी वो उसको germination अलाउ करेगा. सो जैसे ही वो जर्मिनेशन होता है यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्म होगी एंड पोलन ट्यूब यहाँ तक पहुँचती है ओव्यूल के पास, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज. ऐसा इवेंट होना चाहिए. बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, इट इज ऑल्सो अ वन टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस. नाउ रिमेंबर, हर बार पॉलिनेशन होगा तो ये गारंटी नहीं देता है कि वो सही फ्लावर पे वो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर रहा है. So now this is flower A and this is flower B. Assume these flowers. हमने पढ़ लिया इवेंट ऐसा होना चाहिए, एक्चुअल इवेंट ऐसा होना चाहिए, पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब फॉर्म होनी चाहिए एंड देन फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑकर होना चाहिए. बट अगर सपोज मान लीजिए इसका जो पोलन ग्रेन है ये इस पे जाके शेड होता है, ये ए स्पेसीज का पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के अगर यहाँ शेड होता है, ये पिस्टिल जो होते हैं, स्टिग्मास जो होते हैं, दे हैव अ रिकॉग्निशन पावर टू रिकॉग्नाइज देयर ओन पोलन ग्रेन. इनके पास वो पावर होती है. तो ये भले ही दूसरे स्पेसीज का पोलन ग्रेन जाके वहां शेड हो गया तो भी इट विल नॉट अलाउ द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन. जर्मिनेशन नहीं होगा तो पोलन ट्यूब नहीं फॉर्म होगा. सो बहुत इजी है. रादर देन अगर इसका भी यहाँ आके शेड होता है, so it also has its own recognition power for its own pollen grain. इसका खुद का भी recognition power है, ये खुद के pollen grain को identify कर सकता है. So this will not occur, ये कभी नहीं होता है, and that is actually the pollen pistil interaction. So that is also comes under the outbreeding devices. इनके पास खुद का पोलन रिकॉग्निशन का पावर होता है जो कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं इफ इट इज अ सेल्फ कंपैटिबल और इफ इट इज अ सेल्फ इनकम्पैटिबल, राइट? तो भी जरूरी नहीं है ना कि यहाँ का पोलन ग्रेन है वो इसी सेम फ्लावर को इधर जाके पॉलिनेट करेगा. सो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट दिस वुड हैपन इन नंबर ऑफ केसेस. सो पॉलिनेशन हर बार सही फ्लावर के साथ नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. सो इसलिए दे हैव देयर ओन रिकॉग्निशन पावर. बट सपोज मान लीजिए अभी ये सेम फ्लावर है, ये सेम फ्लावर का अगर ये सेम फ्लावर अब मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ. सो दिस इज ऑल्सो ए फ्लावर, ये दोनों ए फ्लावर है. अगर यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ जाके शेड होगा तो डेफिनेटली दिस पोलन ग्रेन वुड जर्मिनेट इन दैट केस बिकॉज वो खुद का उनका पोलन ग्रेन है. और बिकॉज नाउ इट्स देयर ओन पोलन ग्रेन तो ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा. ये यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन शुरू कर देगा, जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा. और पोलन पिस्टिल जो है, पिस्टिल मतलब स्टिग्मा जो है, वो उसको जर्मिनेशन में हेल्प कराता है. शुगर जो एज ए नरिशमेंट उनको प्रोवाइड करता है. सो यस, सपोज मान लीजिए ये फ्लावर है, इसके जैसा अगर सेम दूसरा फ्लावर होगा सेम स्पेसीज का तो वो भी उसको खुद के फ्लावर को पॉलिनेट कर सकता है. पॉलिनेशन तो हो जाता है लेकिन पोलन ग्रेन जर्मिनेशन इज इम्पॉर्टेंट.
जो कि पोलन ग्रेन जर्मिनेशन उसकी खुद के स्पीसीज के साथ ही पॉसिबल हो सकता है. दिस इज हाउ इट इज पोलन pea tree interaction. Now the next type of outbreeding devices can be the artificial hybridization. Artificial hybridization. In artificial hybridization, what we are going to do, we are just removing the male part before the stigma becomes receptive for the pollen grain. This is called as emasculation. We have seen in the genetics. So what we are going to do is, these are the petals and this is the stigma, right? These are the anthers. Now we are going to do that. We are just removing the male part so that वो male part निकालने के बाद pollen grain उसी flower को pollinate नहीं करेगा. So we are doing emasculation, मतलब हम इसको यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से हम इसको हटा देंगे. So this process is called as emasculation. Emasculation, ठीक है. Emasculation means removal of anther before the anthesis. ठीक है. So this is the removal of anther before anthesis. बिफोर एंथेसिस का मतलब ये है, ये पोलन ग्रेन मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचना चाहिए एंड वो उसी फ्लावर को पॉलिनेट नहीं करेगा. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, हमको ये फ्लावर को अगर प्रिवेंट करना है सेल्फ पॉलिनेशन से, तो हम इसको बैग करके रखेंगे. तो बैगिंग टेक्निक वुड बी द नेक्स्ट स्टेप. बैग करके रखेंगे, ट्रांसपेरेंट बटर पेपर के साथ उसको बैग करेंगे. हम वेट करेंगे गाइनोशियम कब मैच्योरिटी तक पहुंचता है एंड वंस द गाइनोशियम रीचेस अप टू द मैच्योरिटी, फिर हमें जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन है वो उस पर डस्ट करना था, वो बैग निकाल के हम उसको डस्ट कर देंगे. वो डस्ट करने के बाद वापस बैग से उसको टाई अप कर देंगे सो दैट दूसरा पोलन ग्रेन जाके उनको कंटामिनेट ना करे और हमारा जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, हमें जो सीड वैरायटी है, जो भी वैरायटी हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्रूट एंड ऑल, हमारा जो वैरायटी है वो कंटामिनेट ना हो, जो कि हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट देने वाला है. सो इसीलिए हम उसको बैक करके रखेंगे एंड वील वेट फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट. ठीक है. सो ये होता है बैगिंग. नाउ विल सी दिस प्रोसेस इन डिटेल इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, बट दिस इज ऑल्सो आउटब्रीडिंग डिवाइस which gives us the fine hybrid varieties. Okay, so now we have seen number of outbreeding devices so that in order to avoid the self pollination. So this is how it is. ये ऐसा outbreeding device होता है. If any doubt you can let me know. See you in next session. Thank you.